व्यवहार उच्चारण करते हुए मां मुझको यानी कृष्ण को आप समरण समरण करते हो या जो प्रयाति जाता है छोड़ते हुए देह इस शरीर को सा वह याति प्राप्त करता है परमाणु परम गति गंतव्य एकांत लक्ष्य। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है। भगवान हमारे को अपने पास पहुंचने की विधि बता रहे हैं। तो जिन भक्तों की ये उत्कंठा या जिज्ञासा है कि हम कृष्ण के पास कैसे पहुंचना है, वो इसको ध्यानपूर्वक सुनें। इसका हृदय अनुवाद इस प्रकार है। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आज तो आप सबने ओंकार शब्द को जरूर सुना होगा, ठीक है ना। ओम भी बोलते हैं, ओम भी आप सबने जरूर सुना होगा। कोई भी कार्य करते हैं तो पहले बोलते हैं ओम, कोई बोलता है ओम तत्सत, ठीक है। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी इस पे क्या लिखते हैं ओम देख रहे हैं। यहां स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं। तो भगवान बता रहे हैं इसमें, प्रभुपाद बता रहे हैं हमारे को कि भगवान क्या बताते हैं कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण ये अलग नहीं है, ये सब एक हैं, ठीक है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है। हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र में ओम, ये प्रश्न भी जरूर आएगा कि जब तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपते हैं, इसका जिक्र भी जरूर करेंगे हम लोग। स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद स्पष्ट लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण को भजेगा वो कृष्ण के धाम को जाएगा, है ना। कुछ भक्त शिव के उपासक होते हैं तो उन्हें शैव कहा जाता है, वो शिव धाम में जाते हैं। कुछ लोग कृष्ण के उपासक होते हैं, उन्हें वैष्णव कहा जाता है, वो कृष्ण लोक को जाते हैं, ठीक है। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोग हैं जिन्हें वैकुंठ लोग कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। तो निर्विशेषवादी कौन होते हैं? जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। वो कहते हैं कि भगवान एक लाइट है, आप सबने सुना होगा, है ना। भगवान एक लाइट है, तो वो उनकी इच्छा होती है कि मैं
अपना शरीर त्यागने के बाद इसमें मिल जाऊं। लेकिन भक्त का ये परम लक्ष्य नहीं होता। अब बात हो रही थी ओम शब्द की। तो ओम शब्द लेने के लिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ओम शब्द के लिए बहुत सारी शुद्धता का हमारे को पालन करना पड़ता है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में 6वें अध्याय में प्रभुपाद जी ने हमारे को बताया है। तो क्योंकि ओम डायरेक्ट गोलोक से आया, तो उस शब्द को हम डायरेक्ट जब लेते हैं तो हमारी उतनी योग्यता नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है। तो हमारे को महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, जिस मंत्र के माध्यम से हम भगवान कृष्ण को पा सकते हैं। उस योग्यता का पालन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ओम बोले तो एक प्रकार से ये भगवान का ऑफिशियल नेम है ना। तो ऑफिशियल नेम को कैसे लेते हैं मैं आपको समझाता हूं एक उदाहरण देकर के। मान लो आपको किसी मिनिस्टर से मिलना हो, फॉर एग्जांपल उनके ऑफिस में जाएंगे आप उनके ऑफिस में जाएंगे तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वहां जा करके किन्हीं नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, तब जा करके आपको उस मिनिस्टर से मिलने के लिए आज्ञा मिलेगी। ठीक है ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं। तो ये जो ओम शब्द है ये इसी प्रकार से यदि हमें भगवान के पास जाना है तो हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। परंतु मानो वही मिनिस्टर, उससे हमारा कुछ पर्सनल संबंध हो, किसी प्रकार का यदि हमारे से संबंध होगा तो हम क्या करेंगे, उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में ना जा करके उसके घर में जाएंगे। ऑफिस में तो हमें लगेगा बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, वहां वेट करना पड़ेगा, वहां पिए ये बोलेगा वो बोलेगा, हमें सब करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या प्रयास करेंगे, उनके घर जा करके हम उनको मिलें। जब हम घर जा करके मिलेंगे तो हम उनको उनके निक नेम से भी बुला सकते हैं, मंत्री जी, है ना। मान लो वहां पर उसका नाम है चौधरी, घर आकर क्या बोलेंगे, अरे रिंकू मैं तेरे से मिलने आया था, शॉर्ट नेम उसका रिंकू है, निक नेम बोल सकते हो आप, है ना। रिंकू मैं तेरे से मिलने आया था, मेरे को ये काम है। लेकिन ये कब संभव होता है, जब हमारे और उनके बीच में प्रेम का संबंध होता है। यदि प्रेम का संबंध ना हो तो हम उनको मिलने के लिए भी नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो इस संसार में हर व्यक्ति प्रेम की तलाश में है, ठीक है ना। तो प्रेम वास्तव में करना किससे चाहिए, प्रेम वास्तव में हमारे को भगवान से ही करना चाहिए। क्योंकि आजकल आपको पता होगा एक डिसीज है जिसको लोनलीनेस बोलते हैं, ठीक है ना, अकेला। तो भौतिक समाज में तो ये संभव है कि आपको 100 या 150 व्यक्ति या 200 व्यक्ति जानते हो, लेकिन जब आपके ऊपर कोई संकट आएगा तो उनमें से एक भी व्यक्ति आपके साथ नहीं खड़ा होगा। लेकिन अगर आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और हमेशा भगवान को याद करते हैं तो उस समय एक शक्ति आपकी रक्षा करती है, आपको बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लगेगा। बिकॉज जो भौतिक समाज में जो लोगों का संबंध हमारे साथ जुड़ता है वो निर्भर होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर, हमारे पास क्या है, कितना है, उसके अनुसार लोग हमारे साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो वो जो संबंध होता है वो टिकने वाला नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन यही अब बात यह आती है कि प्रेम किया कैसे जाए। तो प्रेम जो है, प्रेम करने के लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है। जिसको आप प्रेम करना चाहते हो उससे अपना एक आंतरिक हृदय का एक संबंध बना के रखना है हमारे को। अब मुझे
यहाँ इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, प्रभु जी बैठे हैं, ये बताइए किसी का कोई छोटा बच्चा हो, क्या उसको याद करने के लिए कोई समाधि लगानी पड़ती है हमारे को? नहीं लगानी पड़ती ना। मेरा बच्चा इस समय इंग्लैंड में रहता है फॉर एग्जाम्पल, या अमेरिका में रहता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या उसको प्रेम से याद करने के लिए या उससे प्रेम करने के लिए मुझे कुछ अलग से करना पड़ता है? नहीं, वो मेरे जहन में हमेशा बैठा है। ठीक है, तो ऐसे क्या क्या करेंगे हम लोग? भगवान को अपने हृदय में एक स्थान देंगे कि ये मेरे घर के सदस्य, संबंध मित्र का हो सकता है, भाई का हो सकता है, पिता का हो सकता है, पुत्र का हो सकता है, जैसा किसी का भाव हो उसके अनुसार भगवान को अपने हृदय में बैठा करके हम उनको हमेशा याद रख सकते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं? जब तक किसी से संबंध नहीं होगा हम उसको याद कैसे कर सकते हैं? कोई कारण ही नहीं है याद करने का। और बीच में भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं कि मेरे को प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छते, प्रेम से मुझे आप एक तुलसी का पत्ता भी दे देंगे ना, जल दे देंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ इस भौतिक समाज में हम किसी को भी प्रसन्न करना चाहेंगे तो प्रसन्न करा करते रह जाएंगे, वो कभी प्रसन्न नहीं होगा। उसको आप कुछ भी दे दो, है ना। कई बार तो यहाँ तक नौबत आ जाती है, व्यक्ति की बोलता है मैं इसके नाम पे अपना मकान भी कर दूं तब भी ये मेरा नहीं हो सकता, है कि नहीं? तो ये भौतिक समाज के संबंध, तो इसलिए हमारे को संबंध हमेशा भगवान से जोड़ना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि संबंध जोड़ने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हृदय में स्थान देना है तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो उसके लिए पहले तो हमें उसको जानना होगा, है ना। उसको जानने का प्रयत्न करेंगे कि ये है कौन, इसका नाम क्या है, ये रहता क्या है, कहाँ है, इसके गुण क्या हैं, ये लीला क्या करता है कि नहीं? उसको जान जाएंगे। जानने के बाद फिर उसके लिए कुछ करेंगे। अब खाली पीली किसी को बोलो आई लव यू, कुछ होगा क्या? नहीं होगा। कुछ तो देना पड़ेगा ना, उसको आइसक्रीम खिलाओगे, कुछ फूल दोगे, कुछ तो दोगे, एक आम ही खिला दोगे, कुछ भी ऑफर करोगे, यू विल हैव टू ऑफर समथिंग। तो उनके लिए कुछ करना है। जान लिया, फिर कुछ किया, फिर उसके बाद उनकी इच्छा क्या है, ये तो मैंने अपनी मर्जी से किया, वो क्या चाहते हैं ये भी जानना जरूरी है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो प्रेमी की जो जरूरत होती है उसको पूरा किया जाता है। उसको पूरा करने के बाद तो क्या होगा, सामने वाले के मन में आपके प्रति एक स्पॉन्टेनियस लव, नेचुरल प्रेम एक उमड़ेगा। अरे ये तो मेरा बहुत ध्यान रखता है ना, तो इसका मुझे भी ध्यान रखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एक संबंध स्थापित हो जाएगा दो जनों के बीच में। भौतिक समाज में मैं हमेशा कहता हूं एक बात, भौतिक समाज में आप बोलिए कोका कोला कोका कोला कोका कोला, कोका कोला कभी पनवाड़ी की दुकान से उठ के आपके टेबल पे आने वाली नहीं, बोलते रहिए। लेकिन वही अगर आप बोलेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो एक दिन भगवान हो जाए। बिकॉज भगवान एक व्यक्ति, उनका आकार है। जो लोग कहते हैं भगवान निरंतर, राधा दामोदर गोविंद जगन्नाथ बोले सुभद्रा महारानी की जय, जो लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, उनसे ये प्रश्न हमारा करना बनता है कि भैया आपका आकार है, आपके पिताजी का आकार है, आपके दादाजी का आकार है, तो भगवान निराकार कैसे हो गए? हम सब तो भगवान से आ रहे हैं। अगर कोई बोले कि कोई भगवान नहीं है और आप भगवान से नहीं आ रहे हैं, तो उनको आप बोल सकते हैं भगवत गीता का 15.7 15वां अध्याय 7 नंबर श्लोक, मम वांछो जीव लोक मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति।
जीव सारे जो हैं ये मेरे अंश हैं, ये भगवान बोल रहे हैं, तो फिर हम किसी दूसरे की क्यों सुनेंगे। एक दिन हमारे प्रभुपाद जी विदेश में बैठे थे और कहीं प्रवचन कर रहे थे, तो एक फिरंगी सिर फिरा बीच में से उठा और कहने लगा, ये क्या है, किताबों से शास्त्रों से पढ़ के सब बताते रहते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, फिर मैं क्या न्यूज़पेपर से पढ़ के बताऊंगा। भाई, एक माता को पता होता है कि पुत्र कौन है, पिता कौन है, उसी प्रकार से शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान कौन है, तो न्यूज़पेपर से थोड़ी पता लगने वाला है। प्रभुपाद ने उसको इस प्रकार उत्तर दिया, तो फिर उसके बाद वो आराम से बैठ गया, शांत होकर के बैठ गया। तो अब किसी को जानना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसके पास जाएंगे? आप बताइए मुझे प्रभु जी, अगर आपको मैथ के बारे में नॉलेज लेनी हो तो कहाँ जाएंगे आप? मैथ के टीचर के पास ही तो जाएंगे। तो अगर भगवान को जानना है तो हमारे को किसी परंपरा से जुड़े हुए साधु का संग करना पड़ेगा। भाई, जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। अगर भगवान को जानना है तो किसी डेंटिस्ट के पास जाकर तो नहीं जान पाएंगे आप कि भगवान कौन है, बताइए। उसको क्या पता, वो तो बोलेगा अपना मुंह खोल कर दांत निकाल देगा। ठीक है ना। तो किसी साधु का संग करना पड़ेगा, उसके मुख से भगवान के विषय में सुनना पड़ेगा। ये जो कर्ण इंद्रियां हैं, भगवान ने हमें दो कान दिए, इन दोनों कानों से भर भर कर भगवान की कथा हमें सुननी पड़ेगी। एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा, दो बार सुनने से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे मैल ही इतना है कि जहां कृष्ण कथा हुई मेरी नींद आ जाती है। डिटर्जेंट अपना काम करेगा तो हमें नींद आने लग जाएगा, है ना। हमारे महाप्रभु जगत प्रहलाद महाराज जी का चरित्र सुना, 100 बार। हम लोग कोई एक टॉपिक एक बार सुने, दो बार सुने चाहिए। आपको पता है ये जो यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस बन रहे हैं, 1 मिनट के, 30 सेकंड, 35 सेकंड, इनका निर्माण क्यों हुआ? इनका निर्माण इसीलिए हुआ, हर व्यक्ति को क्या चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, जल्दी चाहिए, दोबारा नहीं। मार्केट के लोग देते रहते हैं चीजों को कि कहां किस चीज में लोगों को कैसे भ्रमित किया जा सकता है। तो ये भ्रमित करने का एक बाजार है ना। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बड़ा भ्रम है कि संबंध स्थापित कैसे किया जाए या फिर भक्ति क्या होती है, ये बड़ा भ्रम है। हर व्यक्ति ये सोचता है मैं मंदिर गया, 4 दीवारी 1 घंटा आधा घंटा में बैठा, मैंने कीर्तन सुना, हो गई मेरी भक्ति। अब मैं यहां से बाहर निकला, अब मैं आइसक्रीम खाऊं, इत्यादि इत्यादि, कोई भी चीज मैं खाऊं, कुछ भी मैं पीऊं, वो मेरा पर्सनल लाइफ है। हम आपको एक चीज बता देते हैं, भक्ति जीवन का अंग नहीं है, जीवन भक्ति का अंग है। ये बड़ी डीप बात है समझने के लिए। हमें जीवन मिला ही था भक्ति करने के लिए। ये तो व्यर्थ के प्रपंचों में हम, आप अपनी प्राचीन संस्कृति को देख लीजिए, पुरानी संस्कृति को, कैसे साधु लोग हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे। तो हमारा जीवन वैसे जीने के लिए हमें मिला था। तो ये जो प्रपंच हमने बना लिए, इन्हीं प्रपंचों में हम फंसते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे मन के अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं है। तो अब ये जो भ्रम है, इस भ्रम से बाहर कैसे निकले कि हम मंदिर गए तो हमारी भक्ति हो गई। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, यत करोषि यश शनासी यद्दु होशी, यानी कि जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ करते हो, यद ददासी, जो भी दान करते हो, हे अर्जुन, वो सब आप मेरे को अर्पित कर दो। इस प्रकार आप, तो भगवत गीता में 9वें अध्याय में 27वें श्लोक में बोलते हैं। तो बड़ा ही, तो होगा क्या, इन सब चीजों को करने से क्या होगा, भगवान के साथ हमारा एक संबंध जुड़ जाएगा। तो भक्ति करना उतना मुश्किल कार्य नहीं है,
जितना हम उसको समझ लेते हैं। हम लोगों के पास सीधा सा एक फंडा है, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों को। जब मैं 60 वर्ष का हो जाऊंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, जब मुझे घर पे कोई काम नहीं रहेगा, तो मैं भक्ति करूंगा। तो आप में से कोई मुझे अगर ये एश्योर कर दे कि मैं 60 वर्ष तक जीऊंगा, तो मैं आपकी बात मान लूंगा, ठीक है, जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे। हमारी तो कोई एक्सपायरी डेट है ही नहीं। कोई दवा खरीद के लाते हैं, उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखा होता है, ये दवा फला फला महीने में और फला फला साल के अंदर एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन हमारी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जब भी हम भक्ति के विषय में सोचें, जब भी हम भगवान के विषय में ये समझें कि ये मेरा आज का आखिरी दिन है, इसके बाद मैंने जीना है नहीं जीना है, सांस आना है सांस नहीं आना है, इसका मुझे कुछ मालूम नहीं। ठीक है ना? अगर किसी व्यक्ति को ये पता लगे कि ये मेरा आखिरी दिन है, तो वो क्या करेगा? यही तो सोचेगा ना कि मैं अधिक से अधिक कोई अच्छा काम करना। क्या हुआ था परीक्षित महाराज जी के साथ? पता है किसी को परीक्षित महाराज जी के बारे में मालूम है? परीक्षित महाराज जी को जब ये पता लगा कि 7 दिन के बाद, तो परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी से क्या पूछा? उन्होंने सबके भले के लिए एक प्रश्न पूछा कि अब मुझे ये ज्ञात हो गया है कि मुझे इस धराधाम के ऊपर केवल 7 ही दिन बाकी रहना है, अब मैं क्या करूं? तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको श्रीमद् भागवतम के विषय में बताया। तो जब हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा अंतिम दिन कब आने वाला है, उनको तो पता लग गया था। हमारे जैसे व्यक्ति को यदि पता भी लग गया है, तो हम तो खाना पीना सब छोड़ करके 7 दिन से पहले ही मर जाएंगे। खाना बंद, पीना बंद, कोई एक्टिविटी बंद, बस हो गया काम। वो बड़े प्रसन्न थे, बोले ठीक है मुझे पता लग गया, लेकिन मुझे करना क्या है? सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पाठ 7 दिन तक सुना, और उसके बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो इससे हम लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है? हम लोगों को यह प्रेरणा मिलती है, हमें तो हमारी एक्सपायरी डेट मालूम ही नहीं है। हमें जब और जितना समय मिले उतना ज्यादा से ज्यादा हरिनाम लेना है और ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करना, ताकि जब मैं अपना ये शरीर छोड़ूं तो मैं भगवान के धाम को जाऊं। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अंत काले च मामे समरण मुक्ता कलेवरम या पर्याप्ति समद्भावम याति नास्ते स्त्री संशया। जो अंत काल में मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ेगा, वो मेरे पास आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमें भगवान की इस बात पर विश्वास है कि नहीं है? बताइए, किसको विश्वास नहीं है? है कोई जिसको विश्वास नहीं हो? मंदिर के अंदर आए सबको विश्वास होगा तभी आए। तो भगवान की इस बात के ऊपर सर्वथा हमें विचार करना चाहिए कि जब उन्होंने बोला है, तो अब यहां समस्या ये आती है अंत काले च मामे, अंत काल में आखिर हम उनको याद करेंगे कैसे? उनको याद करने की एक ही विधि है कि हमेशा साधु संग में रहिए, तभी आप उनको याद कर पाएंगे। साधु बड़े दयालु होते हैं। आपको पता है हम अपना जो भविष्य है वो भी बदल सकते हैं। कैसे? साधु के आशीर्वाद से, है ना? तो द्रौपदी को भीष्म पितामह के पास भगवान कृष्ण ने भेजा था, उन्होंने क्या बोला था द्रौपदी ने जब आशीर्वाद लिया? क्या बोला था? क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि आपका सुहाग हमेशा बना रहे, सुहागवती भाव, है ना? तो सुहागवती रहने का उन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद भीष्म पितामह पांडवों की ओर देख भी नहीं पाए थे।
किसी के हत्या जब आशीर्वाद मिल गया सुहागवती को, तो फिर कैसे होगा, है ना। तो साधुओं के आशीर्वाद को लेने से हम अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। अब बात ये आती है जो प्रेम संबंध स्थापित करने की बात आ रही थी कि जो भी आप करते हो, जो भी आप खाते हो, अब जो खाना है, जो करना है, वो कृष्ण को अर्पित करना है। जो खाना है, जो खाने का मतलब ये नहीं कि आप बाजार से कुछ ऐसा सामान खा रहे हो जो भगवान को भोग नहीं लग सकता, जैसे कोई प्याज लहसुन के आइटम है या कोई शाकाहारी चीज नहीं है, मांसाहारी चीज है, वो भगवान को भोग नहीं लगती। तो जो भी हम खाएंगे वो हम भगवान को पहले, है ना। जब बड़े बुजुर्ग होते हैं तो क्या कर लो पहले, या बाबा को खिला दो, पापा को खिला दो, वट एवर इट इज, जिसके घर में जो भी बड़ा होगा। तो उसी प्रकार से जो भी बनाओ पहले भगवान को भोग लगाओ और उसके बाद खुद से खाओ। अब जो भी दान दो, भगवान बोलते हैं यद ददासी, जो दान देते हो, जो आप दान देते हो वो भी मुझे अर्पित करो। क्यों बोलते हैं, सारे यज्ञ भगवान को अर्पित होते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तत्ताम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवत गीता 5.29। ये शांति का सूत्र है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो तो हम हर चीज भगवान को अर्पित करें, है ना। तो जितने भी कार्य आप करेंगे यदि वो भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान से प्रेम का संबंध बन जाएगा। तो जो प्रेम का संबंध जब आपका विकसित हो जाएगा तो उसके बाद आप अपने जीवन के अंदर जो भी कार्य कर रहे हैं आप वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही भगवान की याद हमेशा हृदय में बनी रहेगी। जब हमने ये क्लास शुरू की हमने तभी बोला था कि किसी माँ को अपने बच्चे को प्रेम पूर्वक याद करने के लिए कुछ अलग से समाधि नहीं लगानी पड़ती। यदि अपने जीवन के हर कार्य को हम कृष्ण को समर्पित कर देंगे तो कृष्ण स्वयं हमें याद आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे बताइए, आएंगे ना। जब कृष्ण समय हमें याद आएंगे तो समझो कि हमारा उनसे प्रेम का संबंध बन गया। अब प्रेम संबंध तो बना लिया, प्रेम संबंध बनाने के बाद यदि इस सृष्टि के मालिक हैं कृष्ण, उनसे हमारा संबंध बन गया तो सबसे बड़ा लाभ हमारा ये होगा कि हमारा मृत्यु से जो भय है वो जाता रहेगा। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा भय मृत्यु का, तो मृत्यु का भय हमसे दूर हो सकता है यदि हमें हमारी जो वास्तविक पोजीशन है, जो भी हमारी स्थिति है वो हमें पता चल जाती है। एक भक्त को ये क्लियर होता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहता है कि मृत्यु के उपरांत मेरे साथ क्या होने वाला है। ये भय जाता रहेगा। उसके बाद हम निम्न श्रेणी में नहीं जाएंगे। हम जाएंगे। हमने जैसी भी भक्ति कर रखी होगी उसके अनुसार हमारा अगला जन्म हमें मिलेगा।
ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो इस प्रकार से प्रेम संबंध करने के ये हमारे को लाभ होने वाले हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप, ठीक है, तो 5 मिनट कीर्तन कर सकते हैं।